ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में ऐसी चर्चा छिड़ी। विष्णु भगवान कहते कि मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी कहते कि मैं बड़ा हूँ, दोनों आपस में कहते मैं बड़ा मैं बड़ा। तो बोले इस चीज का निर्णय कौन कर सकता है कि बड़ा है कौन। उन्होंने कहा चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, भोले बाबा इसका निर्णय करेंगे कि बड़ा कौन है। भोलेनाथ के पास पहुंचे, महाशिवरात्रि का दिन था, उसी दिन महाशिवलिंग का प्राकट्य हुआ। अच्छा। जब वो पहुंचे तो भोलेनाथ से कहा कि बाबा एक बात बताइए, ब्रह्मा जी बड़े हैं या मैं बड़ा। ब्रह्मा जी कहते बाबा आप ही बताओ, मैं बड़ा या विष्णु भगवान बड़े। भोलेनाथ ने कहा देखो मैं सीधे सीधे ऐसे तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, एक काम करो तुम दोनों जाओ और जाकर के इस शिवलिंग का इसका आदि और अंत पता करके आओ, और जो सबसे पहले लौट करके आ जाएगा वो ही बड़ा होगा। तो जैसे ही कहा दोनों गए। विष्णु भगवान गए नीचे की ओर। अच्छा। नीचे जाकर के बोले मैं अंत पता करूंगा, और ब्रह्मा जी गए ऊपर की ओर, बोले मैं आदि पता करके आऊंगा। अब विष्णु भगवान तो चलते गए चलते गए चलते गए, नीचे जाते जा रहे जाते जा रहे, कोई अंत ही नहीं है उसका। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं चलता चला जा रहा हूँ चलता चला जा रहा हूँ, युग बीतता जा रहा है और मैं लौट के ही नहीं आ पा रहा हूँ, इसका कुछ आदि पता ही नहीं चल रहा, ये आरंभ हुआ कहाँ से है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा एक काम करता हूँ, मुझसे पहले विष्णु भगवान ना पहुंच जाए। तो ब्रह्मा जी को चलते 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 रास्ते में क्या हुआ, एक केतकी का पुष्प मिला। अच्छा। वो लुढ़कता ऊपर से आ रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, उसने कहा पता नहीं। बोले कब से आ रहे हो, बोले नहीं पता, हम तो चले आ रहे हैं। तो केतकी से जैसे ही देखा तो केतकी से कहा तो हमारे साथ चलोगे। बोले कहाँ चलना है, बोले भोलेनाथ के पास में। तब तक थोड़ा और आगे बढ़े तो एक गौ माता मिली। गौ माता से पूछा आप कहाँ से आ रही हो, बोले हम भी चले आ रहे हैं, कई युगों से चले आ रहे हैं। बोले आप हमारी एक सहायता कर दो। बोले क्या सहायता कर दें, बोले भोलेनाथ के पास में जाकर के आप उनको ये बता देना कि हम आपको सबसे ऊपर से लेकर के आए, देखते हुए आ रहे हैं। हाँ। जैसे ही कहा बोले ठीक है, इसमें हमारा क्या जा रहा है। केतकी से कहा बोले तुम अगर ऐसा बयान दे दोगे तो हम तुमको सबसे प्रथम पूज्य बना देंगे, सबसे पहले तुम्हारा ही अर्पित होगा, पूजा में तुम्हारा अर्पण किया जाएगा। केतकी बोले ठीक है। अब जैसे ही गई ब्रह्मा भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले बाबा ने ब्रह्मा जी को देखा, बोले आप आ गए, बोले हाँ। बोले आदि पता करके आए, बोले हाँ। बोले कोई प्रमाण है, बोले हाँ है ना। केतकी थी, गौ माता थी। गौ माता से पूछा, बोले क्या आपने देखा ये आदि पता करके आए, बोले हाँ। केतकी ने भी हाँ कर दिया। अच्छा, दोनों ने हाँ कर दिया। तो उस समय जैसे ही देखा, कुछ समय के बाद में विष्णु भगवान लौट करके आए। विष्णु भगवान ने कहा भगवान क्षमा करें, मैं अंत पता नहीं कर पाया हूँ और मैं बीच रास्ते से ही लौट करके आया। तब भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा तुमने झूठ बोला, तुम आदि पता करके नहीं आए। और आज केतकी ने भी झूठ बोला और गौ माता ने भी झूठ बोला। आज तीनों को श्राप देता हूँ। ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी विश्व में कहीं भी कोई भी पूजा नहीं होगी, इसलिए केवल ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। हाँ। वहाँ के अन्य कहीं भी कोई मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। केतकी को श्राप दिया भोलेनाथ ने, कहा कि तेरा पुष्प कभी भी तुझे मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए केतकी का पुष्प भगवान भोलेनाथ पर नहीं अर्पित किया जाता। गौ माता से कहा आपका संपूर्ण शरीर पूज्य है, आपके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, आपका संपूर्ण शरीर पूज्य है, लेकिन आपने अपने मुख से झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारा मुख हमेशा अपवित्र रहेगा। इसलिए गौ माता का मुख अपवित्र होता है, कहीं भी कुछ भी खाने लगता है। हाँ, इसलिए कहते इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि भोलेनाथ का श्राप।